एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का आपका ये क्वेश्चन बैंक है। जो इसमें देखें तो वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक के आपके इसमें दिए हुए हैं प्रश्न। आपका कुल इसमें 63 सेट है और ये आपका री एग्जाम आपका 300 प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा तिथि 5 प्रश्नों आपका सेट का उपयोग किया गया था, जो कि पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका यहाँ पे बुक देखे तो ये रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। तो देखते हैं आज का यहाँ पे क्लास। विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग आपका यहाँ पे वनरक्षी लिखित परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये परीक्षा तिथि 16/12/2020 का प्रथम पालिका है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसने फ्रेंच ओपन 2020 का यहाँ पे महिला एकल खिताब जीता है। किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ईगा यहाँ पे स्वीटेक। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चटगांव आपका शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सूर्य सेन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 18 अप्रैल 1930 को रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। चटगांव बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में सूर्यसेन, जो आपका गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, ने 1928 ईस्वी में अपने दल का नाम आपका यहाँ पे इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा। 16 फरवरी 1933 को यहाँ पे गोइराला गांव के जमींदार साथी आपका नेत्रसेन के घर से थानेदार आपका मखनलाल दीक्षित ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। अंततः 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर जबलपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इस संस्थान की स्थापना 1973 में की गई थी और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आपका सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय वन्य आपका जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। कोयम्बटूर में यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज किस समिति से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज किस समिति से संबंधित है। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे दिलीप सिंह भूरिया समिति। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा जून 1994 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिलीप सिंह आपका यहाँ पे भूरिया की अध्यक्षता में आपका यहाँ पे समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1988 में पीके थुंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इस समिति ने आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से की गई थी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो आंसर होगा ए नंबर सौभाग्य। इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। आगे यहाँ पे योजना अभियान और शुरुआत देखिए तो प्रधानमंत्री सहज बिजली 25 सितंबर 2017, घर आपका हर घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, सेतु भारतम परियोजना 14 मार्च 2016, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री किसान यहाँ पे मानधन योजना 12 सितंबर यहाँ पे 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, आपका यहाँ पे स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020,
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, प्रधानमंत्री गतिशील योजना 13 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आपके यहाँ पे 14 जून 2022, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 11 जनवरी 2023, अन्य योजना। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैश्विक समस्या है, कौन सी वैश्विक समस्या, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आतंकवाद। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा ए नंबर मनोज सिन्हा। किस नदी के तट पर यहाँ पे हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा डी नंबर झेलम। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में यहाँ पे, तो सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती क्षेत्रों के यहाँ पे शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। जिले हाइडे स्पीच या आपका झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। भारत विजय अभियान तहत आपका सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आपका बल्ख बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए आपका हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आया। सिकंदर के साथ आने वाले यहाँ पे लेखकों में निर्याकस और आपका ऑर्नेस्क्रिटस तथा आपका यहाँ पे अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक यहाँ पे प्रामाणिक एवं आपका विश्वसनीय है। सिकंदर ने निकाया एवं आपका यहाँ पे बहु केफला नामक शहर बसाया था। सिकंदर के घोड़ा का नाम आपका ब्यूसेफालस था। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, तो आंसर होगा ए नंबर किशनगंज। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका यहाँ पे देखिए बीपीएससी आपका 56 से 19वीं के अनुसार बिहार के सर्वाधिक पूर्व में कटिहार स्थित है। कैमूर बिहार का सर्वाधिक यहाँ पे पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत में आपका कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है, तो आंसर होगा ए नंबर झारखंड। आगे देखते हैं, झारखंड कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है। कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला, इसमें कार्बन का अंश 40% से कम पाया जाता है और इसमें नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। लिग्नाइट कोयला, यह एक निम्न गुणवत्ता का आपका भूरे रंग का कोयला होता है और इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 55% तक होती है। लिग्नाइट कोयला के भंडारण एवं उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। नवेली लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे बिटुमिनस कोयला, यह एक मध्यम श्रेणी का लेकिन लिग्नाइट से उन्नत श्रेणी का कोयला होता है। भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है, जो कि गैर यहाँ पे कोकिन प्रकार का है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 80% तक पाई जाती है। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। आपका एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयला निर्माण के विकास क्रम की सर्वोत्तम यहाँ पे किस्त श्रेणी का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक पाई जाती है।
भारत में इस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर के यहाँ पे रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जमुई। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो 15-17 जनवरी 2021 के बीच बिहार के जमुई जिले के नागी नटकी पक्षी अभयारण्यों में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव आपका यहाँ पे कलरव शुरू हुआ। बिहार के अन्य पक्षी अभयारण्य यहाँ पे देखें तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में है, आपका कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, आपका यहाँ पे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को आपका यहाँ पे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया में बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आंसर होगा बी नंबर उद्देशिका। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। आपका एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में कौन सी योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो आंसर होगा सी नंबर महिला समृद्धि योजना। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो महिला समृद्धि योजना का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। महिला आपका यहाँ पे सशक्तिकरण योजना का शुभ आरंभ 1998 में किया गया और इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक आसान और आपका समान पहुँच सुनिश्चित करना है। जवाहर आपका रोजगार योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वर्ष 1993 में शुरुआत किया गया। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है, तो आंसर होगा डी नंबर समान आपका यहाँ पे पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो इस अधिनियम का यहाँ पे कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने का कार्य मुख्य श्रम आयुक्त का होता है। राज्य में इस अधिनियम को कार्यान्वयन का आपका कार्य राज्य सरकार करती हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1872 इस अधिनियम के तहत किसी भी आपका विषम परिस्थितियों में शादी या विवाह करने की इजाज़त देता है। आगे देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में आपका सहयोग करने पर 5 वर्ष कैद और आपका यहाँ पे 15,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान है। कुटुंब आपका यहाँ पे न्यायालय अधिनियम 1984 इस अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य पारिवारिक कलह तथा विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों या विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है, तो आंसर होगा डी नंबर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण निरीक्षण। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस सेलिब्रिटी को आपका यूनिसेफ के बाल अधिकार यहाँ पे अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा डी नंबर आयुष्मान यहाँ पे खुराना। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की, तो आंसर होगा ए नंबर मुंगेर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, बंगाल के नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने आपका 1760 ईस्वी में
हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के युद्ध में बंगाल के आपका अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब आपका सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना के यहाँ पे सामना हुआ और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के गुर्जर एवं आपका बकरवाल जनजातियों निवास करती हैं? तो आंसर होगा सी नंबर जम्मू कश्मीर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सिपली, आपका चौपान, गद्दी आदि जनजातियाँ भी जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। यहाँ पे जनजातियाँ देखते हैं तो जैनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, आपका खरवार, बुक्सा, पतरी इत्यादि। गुजरात में देखें तो भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, आपका रथवा आदि। राजस्थान में मीना, भील, कोकना, गढ़रसिया, यहाँ पे खाड़ी, पटेलिया, सहरिया इत्यादि। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। आपका गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती हैं तो आंसर होगा डी नंबर सखी केंद्र के रूप में। देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू किया गया है। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो आंसर होगा डी नंबर 61। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का यहाँ पे अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग संबंधित आरोप संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्तें सिर्फ इतनी होती हैं कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं यह नोटिस सदन के कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या आपका राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में आपका यहाँ पे जवाबदेह नहीं होगा। आगे 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं का माध्य है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर 6। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि आपका उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इस प्रकार का अन्य भी है तो दक्षिण क्या बनेगा? तो उत्तर होगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो आंसर होगा बी नंबर 22। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखें तो 11 और 5 के बीच दोनों सुइयां केवल एक बार मिलती हैं। 12 घंटा में आपका दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं। 24 घंटे यानी एक दिन में आपका 22 बार मिलती हैं। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा -3 आपका सही आंसर। आपका इसका 27 का आंसर क्या होगा? बी नंबर 60 मीटर। आगे देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर।
30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे कि 4 आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार किस राज्य के शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था, तो आंसर होगा बी नंबर दमन एवं दीव। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो दमन एवं दीव लिंगानुपात 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम आपका 879 है। भारत में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है आपका 1084। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2020 में होम मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है, तो आंसर होगा ए नंबर आपका यूएई। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपका यहाँ पे रियाना बरनावी है। और अरब जगत का पहला चंद्र रोवर आपका राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपका यहाँ पे स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आपका यूएई नाभिकीय संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश है। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। आयुर्वेद के महान आपका यहाँ पे विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है, तो आंसर होगा डी नंबर कुषाण वंश। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो चरक कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश से संबंधित आपका धन्वंतरी को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ पे जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। आपका सुश्रुत संहिता का संबंध शल्य चिकित्सा और यहाँ पे प्रसूति की व्यवहारिक समस्याओं से है। यहाँ पे सुश्रुत की शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी और योग की महर्षि पतंजलि द्वारा लगभग 150 ईसा पूर्व में प्रतिपादित किया गया था और यह आपका पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। आपका होम्योपैथी की खोज एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर आपका हैनीमैन ने किया था और इस चिकित्सा प्रणाली को आपका 1839 के आसपास भारत में आरंभ किया गया था। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा डी नंबर राजा राममोहन राय। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यह सभा 1815 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सती प्रथा के विरुद्ध होने वाली आपका प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया और इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 20 अगस्त 1028 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने आपका ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सितंबर 1833 में इनका देहांत हो गया। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा यहाँ पे राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। ज्योतिबा फूले 24 सितंबर 1873 ईस्वी को मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण आपका परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 ईस्वी को यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर 100 दिन। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के आपका बंदवली जिले के अंतपुर गांव से की गई, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। और इसके नीति आपका यहाँ पे निर्माता जिया देशज आपका बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया।
100 दिनों के रोजगार क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों को कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा यहाँ पे काम के बदले अनाज योजना का विलय इस योजना के कर दिया गया है। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो आंसर होगा डी नंबर हरियाणा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। एनीमिया रोग रक्त की कमी से होने वाला रोग है। भारत सरकार का यहाँ पे आगामी लक्ष्य कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 और HIV एड्स खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन 2030। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो आंसर होगा ए नंबर संविधान के संशोधन में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया और इसमें 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप में संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर होगा ए नंबर 1600 में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं यूरोपीय कंपनियां और स्थापना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, आपका यहाँ पे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री यहाँ पे देखें तो पुर्तगाली कोचीन में 1503, डच मुसलीपट्टनम 1602, अंग्रेजी मुसलीपट्टनम 1611, डेनिश आपका ट्रावनकोर 1620, फ्रांसीसी सूरत आपका यहाँ पे 1668। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज आपका रेड ड्रैगन था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि टोबा झील स्थित है। टोबा झील स्थित है, आंसर होगा डी नंबर सुमात्रा में। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। बीबी झील जापान की महत्वपूर्ण झील है। यह आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी आपका यहाँ पे शिनानो है। सुपिरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। आपका यहाँ पे सू नहर सुपिरियर झील को आपका ह्यूरोन झील से आपका जोड़ती हैं। विक्टोरिया झील विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। लोनार आपका यहाँ पे लोपनूर झील चीन के आपका यहाँ पे तारिम बेसिन में स्थित खारे पानी की झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है और यह तुर्की में स्थित है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा आपका मेग्नोन झील से गुजरती हैं। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप महाद्वीप और यहाँ पे विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 अक्ष यहाँ पे अक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया है। तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे 3/4। आगे यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि आज मंगलवार है, 79 दिन के बाद क्या होगा। तो आंसर होगा सी नंबर शुक्रवार। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आपका आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं। तो आंसर होगा सी नंबर जड़े। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर 14 दिनों में। 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो आंसर होगा सी नंबर 3/13। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, बी नंबर यहाँ पे BC3D। आगे देख यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 20-3।
आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 4800। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं सही आंसर यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर 25%। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत है। कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत है, तो आंसर होगा ए नंबर 41.67%। 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है। अधिकारी को वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है, तो आंसर होगा डी नंबर 63.64%। 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है, तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का यहाँ पे सन्निकट अनुपात है, तो आंसर होगा ए नंबर 7:5। 55 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारी तथा यहाँ पे गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या अंतर है, तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे सही आंसर। 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन यहाँ, तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा मैरी क्यूरी। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम मैरी क्यूरी को आपका 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1911 में यहाँ पे रेडियम की शुद्धिकरण और आपका पोलोनियम की खोज हेतु इन्हें रसायन का नोबेल मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम आपका मैरी क्यूरी थी। मैडम मैरी क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक है जिनके अनुसार खोजे गए आपका धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया, यह है जो पोलैंड के नाम पर रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के यहाँ पे व्याख्या करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर यहाँ पे देखते हैं कि मूल एक स्थानांतरित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जड़। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं मुख्य आपका मूसला जड़ों का यहाँ पे रूपांतरण, तो आपका तुर्को रूप आपका मूली, आपका कुंभी रूप सलजम, शक्वार गाजर, आपका गांठदार आपका यहाँ पे मिराबिलिस शकरकंद, अरोही मूल पान, पुलकित जड़े डहेलिया आपका सतवार, आपका पादप मूल आर्कटिक, आपका मणि कायम जड़े अम्बा हल्दी अंगूर केरला, आपका सस्वानी मूल आपका राइजोफोरा, स्वांगी कारक मूल आपका यहाँ पे सिंघारा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है कौन सा रोग आपका यहाँ पे विषाणु जनित है, तो आंसर होगा बी नंबर आपका एड्स। आगे देखते हैं यहाँ पे उपचार आपका यहाँ पे सुरामीन, आपका साइकोस्पोरिन, आपका रिबाइरिन, अल्फा इंटरफेरान और आपका यहाँ पे एजुथाइमिडिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। HIV CD4T आपके यहाँ पे लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती हैं। आपका प्लेग आपका एर्शेनिया पोस्टस जीवाणु के कारण होती हैं। तपेदिक या क्षय रोग आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होती हैं। टिटनेस आपका यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी जीवाणु के कारण होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो आंसर होगा ए नंबर गौरैया। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप है और सूर्यताप में कमी परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि विभिन्न अक्षांशों की ओर जाने पर समानतः आपका परितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती है। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीवधारियों के क्रम में जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।
आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आपका यहाँ पे निश्चित है, जैसे जंगल परितंत्र में आहार का श्रृंखला हिरण, सियार, बाघ, खरगोश, लोमड़ी, शेर। आपका जीव जंतुओं के बीच खाने का कोई यहाँ पे निश्चित क्रम ना हो तो उसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल का क्रम आपका निश्चित होता है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर केवल 10% यहाँ पे ऊर्जा प्रवाहित होती है और इसे आपका लिंडमान के ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम भी कहते हैं। आहार श्रृंखला में जितना अधिक खाद्य जाल होता है वह उतना ही अधिक अस्थायी होता है। परितंत्र में कार्बनिक पदार्थों में पुनर्चक्रण हेतु आपका यहाँ पे वियोजक महत्वपूर्ण होते हैं। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो आंसर होगा बी नंबर वायु। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वो ऊर्जा स्रोत जो कभी यहाँ पे समाप्त नहीं हो सकता तथा जिसे आपका नवीनीकृत किया जा सके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे सेल गैस, आपके यहाँ पे बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसके स्रोत समिति हो तथा जिसका यहाँ पे नवीनीकरण नहीं किया जा सके परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, आपका चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। भारत में पहला आपका CNG स्टेशन 1982 में तमिलनाडु के नागपत्तनम में लाया गया था। आगे यहाँ पे कृषि आपका अवशेषों में CNG उत्पादन करने वाला भारत का पहला आपका जैव CNG संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, आंसर होगा सी नंबर हाइड्रोजन नाभिकों का आपका हीलियम नाभिकों में संलयन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वह आपका यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और आपका स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती हैं। हाइड्रोजन बम जिसकी सहायता से यहाँ पे क्षमता परमाणु बम की कई गुना ज़्यादा होती है, जिसके निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित है। आगे यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आपका स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो के संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं आपका विकास सम्मेलन था। आगे देखते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए आपका ग्रेगर जॉन मेडल जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में आपका योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेडल जाने जाते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर अनुवांशिकी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो मेडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और इन्हें अपने प्रयोग हेतु यहाँ पे मटर का पौधा चुना था। मेडल के नियम आपका यहाँ पे प्रभुत्वता का नियम, पृथ्वीकरण का नियम और इस नियम के यहाँ पे युग्मकों की शुद्धता का यहाँ पे नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र आपके अपयूहन का नियम, आपके जीवधारी जो यहाँ पे लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे आपका यहाँ पे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को आपका उसका आपका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है। आपका W यहाँ पे वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनहिक्स नाम का उपयोग किया। जोहान्स ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया और आपका गुलमोहर तथा मानव रक्त वर्ग मेडल के नियमों का अपवाद है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा, तो सी नंबर CO2 एवं आपका NO2। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वर्षा जल को अम्लीय बनाने के लिए मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई
अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल का pH सामान्यतः 5 से 5:6 होती है, लेकिन जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा सर्वाधिक आपका क्षतिग्रस्त देश नॉर्वे एवं कनाडा है और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का आपका द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यातायात तथा संघन स्थलों पर उत्पन्न यहाँ पे तीक्ष्ण लाल ध्रुव नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर आपका अमोनिया बनाई जाती है, तो आंसर होगा डी नंबर हैबर विधि से। आगे यहाँ पे देखते हैं, हैबर विधि के अनुसार यदि आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो यहाँ पे अमोनिया बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पे क्रोस्टर कैलर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण आपका सल्वे विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे प्रमुख उत्प्रेरक देखें, उद्योग और उत्प्रेरक। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण आपका वनस्पति तेलों में प्राकृतिक घी बनाने में, निकेल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में आपका यहाँ पे संकर विधि, लैटिनम यहाँ पे चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे बनाने की यहाँ पे सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एल्कोहल से यहाँ पे पत्थर बनाने की विधि में आपका गर्म एल्युमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनाने की यहाँ पे डिकन विधि में आपका यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड। आगे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आलू का यहाँ पे कंद एक रूपनांतरित है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर तना। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हल्दी अदरक आदि यहाँ पे प्रकंद का रूपांतरण है। प्याज आपका शकलकंद का उदाहरण है। आपका धनकंद, आपका जमीकंद और भी आपका तना जो पत्ती का रूप धारण कर लेता है आपका यहाँ पे कैक्टस है। तना जो यहाँ पे कांटे का रूप धारण कर लेता है नींबू, बबूल, आपका यहाँ पे गुलाब और बैर इत्यादि। तना जो यहाँ पे प्रतान का रूप धारण कर लेता है जैसे आपका यहाँ पे कहो, खीरा, नेनुआ इत्यादि। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा अम्लीय माध्यम में आपका पोटेशियम आयोडीन से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करेंगी, तो आंसर होगा ए नंबर नाइट्रेट। आगे देखते हैं, सामान्य यहाँ पे नमक का आपका आयोडाइज्ड बनाने के लिए आपका KI का उपयोग किया जाता है। आयोडीन बैंगनी ठोस है और यह एक रंगीन आपका हैलोजन है और यह 17वें वर्ग का तत्व है। आयोडीन का उपयोग यहाँ पे टिक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है और यह की भांति कार्य करता है। आयोडीन आपका इथाइल एल्कोहल और आपका यहाँ पे टिक्चर आयोडीन। आपका ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ, तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखते हैं, सूर्य से सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते हैं और आपका पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी से परिवर्तित होती हैं। और इस यहाँ पे दोनों में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, परंतु जब वायुमंडल में उपस्थित ग्रीनहाउस गैस पार्थिव विकिरण के परिवर्तन को आपका यहाँ पे अवरोधित करती है तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है और इस प्रक्रिया को ग्रीनहाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के यहाँ पे वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ पे नियमित संतुलन पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका जोसेफ आपका फेरियर ने किया था। ग्रीन हाउस पौधों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वर्ष 1997 ईस्वी में आपका क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी तथा 16 फरवरी 2005 ईस्वी को इसे लागू किया गया। आगे यहाँ पे पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 4 डिग्री सेल्सियस।
आगे यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से जल का यहाँ पे ताप क्रमशः बढ़ने पर और अधिक यहाँ पे H बंधन टूटने लगते हैं, जिससे जल के और अधिक अणु परस्पर निकट आते हैं, अतः जल का आयतन घटने एवं घनत्व बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल का घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक प्राप्त होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है। द्रवों के घनत्व तथा यहाँ पे प्रसार गुणांक का यहाँ पे मापन के लिए नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आगे देखते हैं। द्रव और अपेक्षित घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में यहाँ पे मुताबिक पेयजल में आपका फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। तो आंसर होगा ए नंबर 1.5 PCM। आपका पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 आपका यहाँ पे PCM से ज़्यादा होने पर यहाँ पे दस्त, क्षय तथा अस्थि यहाँ पे अपघनता संबंधित बीमारी हो सकती हैं। पहाड़ी प्रदेशों में जल में यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जनेवा में है। आगे यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है तो आंसर होगा बी नंबर एसिटिल आपका यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोलिक अम्ल है तो आपका यहाँ पे C6H5OH एक यहाँ पे एरोमेटिक कार्बन यौगिक है। इसका आपका IUPAC नाम बेंजीनॉल है। CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। C6H5 आपका COOH आपका बोक्सोइक एसिड का रासायनिक नाम है। यहाँ पे फॉर्मिंग आपका एसिड चींटी के डंक से पाए जाते हैं और इसका सूत्र आपका HCOOH है। आगे देखते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा ए नंबर 16 सितंबर। आपका ओजोन यहाँ पे क्षरण को रोकने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1997 को हुआ। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और चार्ल्स यहाँ पे फैब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज की थी। अंटार्कटिका के उत्तर यहाँ पे ओजोन परत की छिद्र की खेती आपका फॉरमैन गार्डन एवं आपका यहाँ पे सैकलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला ओजोन दिवस 1995 में यहाँ पे मनाया गया था। ओजोन परत पराबैंगनी यहाँ पे किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन ऑक्सीजन के तीव्र यहाँ पे परमाणुओं से मिलकर यहाँ पे बनी एक गैस है। आगे यहाँ पे संबंधित दिवस और माह देखते हैं, पर्यावरण दिवस और सप्ताह। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यहाँ पे आपका 28 जुलाई। विश्व प्राकृतिक जनसंख्या आपका यहाँ पे 28 जुलाई। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस आपका 3 अक्टूबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यहाँ पे 26 नवंबर। राष्ट्रीय यहाँ पे प्रदूषण आपका रोकथाम दिवस आपका यहाँ पे 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा यहाँ पे संरक्षण दिवस वन महोत्सव 14 दिसंबर आपका यहाँ पे जुलाई का प्रथम यहाँ पे। आगे देखते हैं सामान्य क्षेत्र यहाँ पे नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। आंसर होगा सी नंबर वास्तविक और उल्टा। आगे यहाँ पे देखते हैं रेटिना फोटोग्राफिक फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। आपका यहाँ पे रोड सेल यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। आपका यहाँ पे कोन सेल यह प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। रेटिना के पीत बिंदु पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के यहाँ पे ब्लाइट बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को यहाँ पे नियंत्रित करना होता है।
एक सामान्य व्यक्ति में अस्पष्ट यहाँ पे दृष्टि से न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती हैं। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है तो आंसर होगा डी नंबर जाति। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में। तो वर्गीकरण का जनक अरस्तु तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार आपका जीवों का लक्षण है और वर्गीकरण की श्रेणी जगत, संघ, वर्ग, गण यहाँ पे कुल और वंश जाति 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक आपका आर.एच. व्हिटेकर थे। सीने में समान तो यहाँ पे उपस्थित खनिज लवण होता है। आंसर होगा सी नंबर सोडियम क्लोराइड। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो स्वाद ग्रंथि द्वारा निकलने वाला यहाँ पे पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। यह कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथि आपका सीबम द्वारा कुछ यहाँ पे स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन होता है। ये स्राव त्वचा में यहाँ पे सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। यूरिया ही वह प्रथम यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। जर्मन वैज्ञानिक आपका होलर ने सबसे पहले कृत्रिम विधि से यूरिया बनाया था। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसमें लगभग 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग यहाँ पे नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में करते हैं। यह मानव मूत्र में भी पाया जाता है। हवा के संपर्क में आने पर अमोनिया गैस यहाँ पे बनाती है जो यहाँ पे मूत्राशय के पास तीखी दुर्गंध का कारण है। यूरिया का उत्पादन द्रव आपका अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे क्रिया द्वारा होता है। यूरिया को यहाँ पे कार्बाइड भी कहते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति आपका एमाइड के रूप में होती है। किडनी की पथरी कैल्शियम आपका यहाँ पे ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट टमाटर में प्रचुर मात्रा में होती हैं। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO4 और आयरन सल्फेट का सूत्र आपका FeSO4 होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का हृदय की ओर यहाँ पे विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है तो आंसर होगा सी नंबर सीरा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। रक्त परिवहन तंत्र फेफड़ा, फुफ्फुस, सीरा यहाँ पे बाया अलिंद, बाया निलय आपका महाधमनी, शरीर सीरा, दया अलिंद, दया निलय, फुफ्फुस, धमनी यहाँ पे फेफड़ा। ये आपका धमनी तथा आपका सीरा में अंतर यहाँ पे देखते हैं तो धमनी और सीरा ये रुधिर को आपका हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं धमनी, और आपका सीरा ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। यह लाल रंग की होती हैं, यह गहरे लाल या आपका नीले बैगनी रंग की होती हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं और इसकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। आपका फ्लोमरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। आपका यहाँ पे फ्लोमरी सीरा को छोड़कर सभी यहाँ पे सीराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका यहाँ पे रुधिर बहता है। आगे 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती हैं। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती हैं तो आंसर होगा ए नंबर आयन मंडल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आयन मंडल वायुमंडल की यहाँ पे चौथी परत है और आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत यहाँ पे आवेशित कणों की प्रधानता है और इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। इस मंडल में आपका अरोरा यहाँ पे ऑस्ट्रालिस व अरोरा यहाँ पे बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं जो एक प्रकार की आपका क्षणिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होती हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसको भी क्षोभ मंडल भी कहा यहाँ पे जाता है। इस परत का यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण आपका टिजरेस डी बोर्ट ने किया था। क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहाँ पे विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप पर अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु दृष्टि से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधित सभी घटना जैसे वाष्पीकरण, संघन, यहाँ पे वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला। आगे यहाँ पे देखते हैं हिमवर्षा, ओला, यहाँ पे ओलावृष्टि, जलवाष्प, बादलों की गरज, आपका यहाँ पे तीर तछर्रा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। यह आपका क्षोभ मंडल आपका मौसमी गतिविधियों, आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि से मुक्त होता है, इसलिए आपका वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, तो आंसर होगा ए नंबर बढ़ता है। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्प कहलाता है तथा इस यहाँ पे निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एक संघन ताप पर समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान यहाँ पे बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है और इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। आपका अशुद्ध यहाँ पे मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और क्वथनांक दाब का यहाँ पे समानुपाती होता है। दाब का ये सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और जिसे पास्कल भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पादप का यहाँ पे पर्ण होता है, तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे पृष्ठधारी। पृष्ठधारी पर्ण इस प्रकार की पर्ण संरचनाओं में खत्म यहाँ पे ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है और इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक यहाँ पे उपलब्ध होती है और निचली सतह पर प्रकाश कम पड़ता है। पत्तियों की दोनों सतहों पर प्राप्त प्रकाश की मात्रा असमान होने के कारण यह पत्तियां अनेक प्रकार के अनुकूलन यहाँ पे लक्षण दिखाती हैं। आवृत्तिबीजी पौधों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के प्रमुख लक्षण और द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं और इसका जड़ तंत्र आपका यहाँ पे अधिमूल एवं इसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। इसके पुष्पों को भाग 3 या उसके गुणांक में होते हैं और इसके पुष्पों के भाग 4 या 5 गुणांक में होते हैं। आगे देखते हैं एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कुल और पौधे, तो कुल का नाम और प्रमुख पौधे के नाम आपका यहाँ पे लिली, एसी, लहसुन, प्याज, आपका सतावर इत्यादि। ग्रेमिनी आपका गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, यहाँ पे दूब, घास, जौ, जई इत्यादि। पाल्मी, नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर आदि। आपका म्यूजेसिक, केला। आपका द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्रूसीफेरी, मूली, सलजम, सरसों, आपका यहाँ पे फूल गोभी आदि। आपका मालवेसी, यहाँ पे कपास, भिंडी, गुड़हल आदि। आपका यहाँ पे लिगुमिनेसी, कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमर, यहाँ पे लताश, आपका गुलमोक, बबूल, चना, इमली, आपका लाजवती, शीशम, नील इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है, तो आंसर होगा सी नंबर अन्ना, यहाँ पे ज्ञान शास्त्र। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बसंत का परिवाची नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कालानाथ। यहाँ पे कालानाथ का परिवाची शब्द चंद्रमा है। बसंत का परिवाची शब्द आपका यहाँ पे ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाक और माधव इत्यादि हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि धनुष का परिवाची शब्द नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर मेदिनी। धनुष का परिवाची शब्द आपका यहाँ पे कोदंड, पिनाक तथा आपका सारंग आदि। मेदिनी पृथ्वी का परिवाची शब्द है। पृथ्वी के अन्य परिवाची शब्द धारा, धारणी, आपका क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, भू, ईला, धारा, आपका धरित्री इत्यादि हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पे युग्म अनुपयुक्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे अंतर। अंतर का विलोम शब्द बाहर, यहाँ पे अंतर का विलोम शब्द बाह्य और आपका यहाँ पे अनुमोल प्रतिलोम आपका समासी, निरामिष तथा आचार
अनाचार विलोम शब्द का युग्म उदाहरण है। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि अमित शब्द का विलोम क्या है, तो आंसर होगा बी नंबर आपका परिमित। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि कुल आंगर शब्द के उचित वाक्य का चयन कीजिए, तो आंसर होगा ए नंबर अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो आंसर क्या होगा बी नंबर यहाँ पे वैनस्य। 88 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे परिणति। यहाँ पे क्वेश्चन है तो नाव का परिवाची नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे तराग। नाव का परिवाची शब्द तराग नहीं है। आपका नौ का जलायन, तारनी आदि शब्द नाव का परिवाची शब्द है। नाव का अन्य परिवाची शब्द नया, नौका, आपका तरी, पोत, बेरा, जलपात्र, जलायन आदि। आपका यहाँ पे तराग का अर्थ तालाब होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर व्यक्स। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्त का विलोम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा लुप्त। 92 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे गौरव शब्द का विलोम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे लाघव। लघु का विलोम आपका गुरु, ज्येष्ठ, दीर्घ। चेतन का विलोम जर और वीर का विलोम आपका कायर है। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है कि संकर शब्द है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर रेलगाड़ी। संकर शब्द ऐसे शब्द है जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर बनाया गया है, जैसे रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। 94 नंबर क्वेश्चन है किस समूह के सभी शब्द देवता के परिवाची हैं, किस समूह के सभी शब्द देवता के परिवाची हैं, तो आंसर होगा सी नंबर देव, सूर, अमर। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है, तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर उपटन। आगे यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि गंधास पढ़कर 96 से 100 तक दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर होगा डी नंबर शोक प्लस आकुल। 97 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे लिच्छवियों को आपका भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था, तो आंसर होगा ए नंबर लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि तथागत का समानार्थी शब्द क्या है, तो आंसर होगा सी नंबर बुद्ध। 99 नंबर क्वेश्चन है तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे, तो आंसर होगा ए नंबर तथागत आपका विनिर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। आगे 100 नंबर क्वेश्चन है तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर तथागत और आनंद के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।